आ चुके हैं और सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। यहाँ इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हैं। दारुल सफा के बाद बड़ी चर्चाओं में खबरें चल रही हैं। बात कर लेते हैं सर, क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए 24 के चुनाव की रणभेरी बजते ही जो है सारे लोग तैयार होकर अपने अपने चुनाव प्रचार में जाएंगे। जनता उस पर निर्णय लेगी कि कौन सा जो है देश हित में काम करेगा, कौन सा नहीं। क्योंकि 10 साल इस सरकार को देख चुकी है जनता, अब उस पर आकलन करेगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो दोबारा मौका क्यों नहीं देना चाह रही है? अरे दोबारा एक बार के बाद दोबारा, आपने तो एक बार कहे थे ना कि एक बार मोदी सरकार, फिर दोबारा कहने लगे कि दूसरी बार मोदी सरकार, अब कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, कल कहेंगे चौथी बार मोदी सरकार। बिल्कुल कहेंगे, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर पे रेट कम कर दिए हैं। हाँ, आज ने कर दिए हैं। इससे पहले जो वसूल चुके हैं उसका भरपाई कौन करेगा? वो भी तो लिए हैं, ज़्यादा बढ़ा के जो लिए हैं, 10 गुना से ज़्यादा लिए हैं, तो वो अब कम कर रहे हैं। तो जब चुनाव आ जाता है तो कम कर देते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहो इसका 4 गुना बढ़ा दे। क्या कर लोगे आप? जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो आदमी बेलगाम हो जाता है। उसको ये समझ नहीं, गरीबी बेबसी लाचारी थोड़ी समझ में आती है। चाहे 4 गुना कर दे, और जो करेगा वो मानना होगा जनता को। सबसे बड़ी बात है, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आपने कहा था देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ मिला रोजगार? नहीं मिला। आपको मिला रोजगार? आप अपने चैनल से जरा पता लगाइए कि कितने बच्चों को रोजगार मिला जो MA BEd BPEd CPEd किए हुए हैं और D फार्मा B फार्मा BTech किए हुए हैं, PhD तक किए हैं। बेरोजगारी दिखावे के लिए कम हो रही है क्या? हाँ, वो कागजों पे है, आपके चैनलों पे है, और कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। इसलिए जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। जनता इसका 2024 में अवश्य जवाब देगी। अब पूछे भाई, क्या लगता है 24 के लिए? जन सेवा केंद्र खुला, इसमें रोजगार नहीं मिला, इसमें रोजगार नहीं मिला। ये रोजगार मिल गया, जनसेवा केंद्र में रोजगार मिल गया। आपके सामने आ गए जनसेवा केंद्र। वो हमारे बड़े भाई हैं, अगर उन्हें मिल गया हो जिसके लिए हार्दिक बधाई, उनको हार्दिक बधाई, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप अपने चैनल से गांव में चले जाइए, गरीबी बेबसी लाचारी पे भी जरा देख लीजिए। बेरोजगारी खत्म हो रही है, सामने प्रमाण खड़ा है आपके। हाँ, एकदम कह रहे हैं, तो उनकी बात को आप मान लीजिए ना। चूंकि बेरोजगारी की दशा वो है कि सन 2016 में जो है 26% बेरोजगारी थी, आज 47% बेरोजगारी है 23 में। तो ये बढ़ रही है, बढ़ रही है बेरोजगारी, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अरे कहाँ से रोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। के हिसाब से रोजगार मिल पाएगा हर साल? 10 साल जनगणना कराइए, जनसंख्या कितनी बढ़ी है, उसके हिसाब से रोजगार कोई दे पाएगा किसी को? तो बातें तो करी गई थी ना, बात सवाल तो किए गए थे जीतने के टाइम पे भी और फिर किए जा रहे हैं। जब आप बताइए, किसी चीज का पहाड़ लगा हो, यहाँ पे जनसंख्या का पहाड़ है और साधन सीमित हैं। कोई मोदी सरकार 8 साल में तो साधन व्यवस्था कर नहीं देगी। साधन व्यवस्था 70 साल की थी, जो उसको पूरा भ्रष्ट करके उसको लूट घसोट के कर दिया। और हमारी जहाँ जानकारी में है, पूरे देश की जो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है सिर्फ 51 लाख लोग ही इस देश में सरकारी नौकरी पा सकते। रोजगार मिल रहा है बता रहे, 24 के चुनाव से पहले जनता को रोजगार मिल गया है। बिल्कुल मिल गया है, जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार मिल गया है। और 2024 नहीं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जो ये इंडिया गठबंधन का क्या होगा फिर? ये तो ठगबंधन है इंडिया का, ये तो ठगबंधन है, ये सब चोरों का गठबंधन है। चोरों का गठबंधन का सुनिए, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया की, जयप्रकाश नारायण, चोरों का गठबंधन बता रहे हैं। गुंडा राज्य है, योगी मोदी माफिया दलाल है, और नौकरी लोहिया सड़क रख ले। अरे ये देखो, लाल टोपी लाल अंगोछा आ गए सामने, बता रहे हैं इंडिया गठबंधन है। किसका बात कर? गठबंधन हो रहा है 24 चुनाव के लिए। हाँ लगन गठबंधन मिला के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। हम यूपी के उत्तर प्रदेश पहले ही बता दिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। अरे आपको बता दूं, इन लोगों की अगर हकीकत देखनी हो तो 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवा दीजिए। अब इनकी हकीकत, छोटा सा बच्चा पहले का राहुल गांधी सब अलग अलग भागेंगे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की आत्मा रो रही होगी, जो जिनके खिलाफ और लड़े कांग्रेस के खिलाफ। 24 में किसका सफाया करना है? मोदी के, मोदी जी का जो सफाया करना है बता। अरे कहीं नहीं कर पाएंगे, खुद ही सपा हो जाएंगे। सपा है, समझ लो। और देख लेना, जो इन लोगों ने कारनामे किए हैं वो देश की जनता देख रही। बहन जी के उनके गुंडों ने 95 में क्या गेस्ट हाउस में किया,
ये अनुसूचित जात की थी ना, इसीलिए तो किया उनके गुंडों ने। और किसने बचाया था जा करके? भाजपा के नेता थे, ब्रह्म द्विवेदी जी ने, समझ गया। और नहीं तो उनको और राम देखिए भैया, दिल्ली के राष्ट्रपति को क्यों नहीं अनुसूचित बनाया गया, बताओ? क्या दिल्ली की राष्ट्रपति को क्यों नहीं अनुसूचित बनाया गया प्रधानमंत्री? दिल्ली का राष्ट्रपति देश का होता है। योगी मोदी माफिया जैसे ठाकुर दलाल और कहना योगी फिर माफिया दलाल, खाली अंगूठा डालकर राजनीति इसके अखिलेश को बनाया जाए, तुम्हारे अखिलेश को बना दिया जाए। गोपाल सिंह जिंदाबाद। न किया हो पुराने नेताओं का सम्मान, न किया हो जनता का सम्मान करेगा। जो विदेश में पढ़ करके आया, जो अपने चाचा को हटा दिया सीनियरिटी में, वो बनने चाहिए थे। यहाँ अडवाणी जी का नाम ले आते हैं सपा वाले, उनको क्यों नहीं बनवा दिए? राम गोपाल को क्यों नहीं बनवा दिए? और वही रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा। सपा में वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, एक ही आदमी चलेंगे। और जनता बता रहे कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ठगबंधन है, यही विकास है। इंडिया गठबंधन बता रहे ठगबंधन है। भैया एक बात, भैया अब इनका चुप कर जाएंगे पंडित जी, कह रहे सही है। अब हम तो बताएंगे तब ना जब ये खामोश होंगे। ये कह रहे गठबंधन है, ठगबंधन है। जो इनमें 26 और हैं, जो इनके दल में मात्र 26 ऐसे लोग हैं इनकी पार्टी के गठबंधन, जो ठगबंधन एक्चुअल में है, 26 आदमियों की पार्टी के मुखिया का नाम भी जनता के लोगों को नहीं मालूम होगा। उनका कोई सांसद, सभा, विधायक भी नहीं हुआ है। ऐसी पार्टी कौन सी है ये भी बता दें नरेंद्र मोदी। और किस बलबूते लड़ेंगे? वो चूहों से लड़ेंगे जिनका कोई जात का न, जिनका पार्टी का कुछ पता है। और आप कह रहे हो दूसरों को ठगबंधन है। तो आपकी रोजगार भी मिल गया है, रोजगार मिल गया, इसीलिए हम सड़कों पे आके हल्ला कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इससे हमें त्रस्त किया जा रहा है और हम सड़कों पे आ गए हैं। पाँच देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना 5 किलो चावल देते, हम नरेंद्र मोदी को 10 किलो चावल, नरेंद्र मोदी को 10 किलो चावल देंगे। 10 किलो चावल अरे ये बताइए 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन न देते, कोई इसी हिंदुस्तान में कोरोना आया था, बोलने देंगे, देशों में कोरोना था। अरे ये 10 किलो चावल मैं अपनी मेहनत के पैसे से दूंगा, मगर सुन ले नरेंद्र भाई, न तुझे गैस दूंगा, न जो नमक दूंगा, न तुझे टमाटर दूंगा, न तुझे प्याज दूंगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सूखी लकड़ियां जंगल से लानी पड़ेगी, पानी उबाल के उस पर चावल डाल के बनाने और खाने पड़ेंगे। मैं तुझे उसके लिए नमक भी नहीं दूंगा। मैं 10 किलो चावल प्रधानमंत्री को देता हूँ। कितना निर्लज प्रधानमंत्री है कि गरीबों का कितना। बताइए मोदी को पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी? इनसे ये पूछिए, ये मोदी जी को नमक मोदी जी को पेंशन मिलेगी नहीं पूछिए तो भटूरा खा पाएंगे? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। मोदी जी बड़ा सवाल है, नहीं मिलेगी पूछिए। और क्या प्रधानमंत्री सांसद नहीं बनेंगे? मैंने कोई बात करेंगे, प्रधानमंत्री खुद अपनी सीट हारेगा, इनसे ये पूछिए। वो राहुल गांधी नहीं, वो मोदी है, इनसे पूछ लीजिए बात। मैंने आपसे क्या कहा? 10 किलो हम चावल देंगे। 10 किलो चावल पे क्या जवाब है? कहने का आदमी अपना कुछ भी कह दे। इसके पहले जनता मरती थी, जाती थी कोटे पर, यहाँ भगा दिया जाते थे उसको राशन में भी। यहाँ से योगी बाबा सीएम बनेंगे और अब दिल्ली में पीएम बनेंगे। सपा नहीं जीतेगी, न कांग्रेस जीतेगी। योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी दादा जिंदाबाद।